शांति। तो आज की मुरली थी दैवी गुण धारण करना है, और वरदान भी था दैवी गुणों का प्रसाद बांटते रहो और उसे फरिश्ता से, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में दैवी गुण नहीं होंगे तब तक हम फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। फरिश्ता नहीं होंगे तो देवता भी नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए दैवी गुण हमारे जीवन से झलकने चाहिए, दिखने चाहिए। लेकिन दैवी गुणों का आधार क्या है? कब आएंगे हमारे अंदर दैवी गुण? दैवी गुणों का मुख्य आधार है सकारात्मक चिंतन। जिसके मन में सकारात्मक चिंतन चलता है उसके अपने आप उसके जीवन में क्या आएंगे? दैवी गुण। अगर चिंतन मेरा निगेटिव है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, किसी के दोष देखते हैं, किसी के अवगुण देखते हैं, निगेटिव सोचते, निगेटिव वालों के अंदर ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, नफरत होगी, वैर होगा, क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे। इसलिए अगर मेरे अंदर दैवी गुणों को लाना है तो मुझे अपने चिंतन को कैसे रखना है? पॉजिटिव, सकारात्मक। और सकारात्मक चिंतन का आधार है ईश्वरीय महावाक्य। ये मुरली के है सकारात्मक चिंतन। तो इसलिए मुझे मुरली के आधार से जो ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, ये सब बातें आपके मन को क्या करेगी? चुप रखेगी। और जिसका मन चुप है वो क्या करेगा? उसके पास सहन शक्ति आएगी, उसके पास मधुरता आएगी, धैर्यता आएगी, सारे दैवी गुण आते रहेंगे। तो दैवी गुणों का आधार है सकारात्मक चिंतन। और जिसका चिंतन सकारात्मक होगा उसके पास सबसे पहली शक्ति आएगी सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी तो बाकी अष्ट शक्ति आएगी, और अष्ट शक्ति आएगी जो दैवी गुण शक्तियों के बच्चे। जैसे माँ आएगी तो बच्चे भी। अगर सहन शक्ति आपके पास आ गई, सहन शक्ति के साथ 4 गुण अपने आप आते हैं। कौन से? शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुखता। ये सहन शक्ति के बच्चे हैं। जब सहन शक्ति आएगी 4 गुण आएंगे, बाकी और शक्ति आएगी 4 दैवी गुण आएंगे। और जिसके पास अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, 8 चौक 32, वो कौन है? वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। वो हर समस्याओं का सामना कर सकता है, उसको विघ्न कुछ भी नहीं हो सकता, वो निर्विघ्न रह सकता। आज कभी कभी हमें विघ्न आते, क्यों? हमारे पास दैवी गुण नहीं है, दैवी शक्तियां नहीं है। इसीलिए थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, बाकी शक्तियां भी भाग गई। इसीलिए हमें सदा चुप रहना है, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है। इसीलिए हमारा चिंतन सदा कैसा चाहिए? पॉजिटिव। और वर्तमान समय इस कलयुग में अगर सुख से जीना है, शांति से जीना है, हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, ये शक्तियां बहुत जरूरी। और सबसे वर्तमान तो सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए सहन शक्ति। लेकिन आज के लोगों में सहन शक्ति नहीं है। मैं कई स्कूलों में अभी यहाँ 3-4 दिन से जा रहा हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का कोई लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता। और मैं तो करीबन 1200 जितने जेल में गया हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, उसमें से 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। ये क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में सहन शक्ति को अपनाने की जरूरत है। सहना यही हमारा गहना है।
तो इसलिए ये सहन शक्ति आने से बाकी सारे दैवी गुण आएंगे। लेकिन सहन शक्ति का आधार भी क्या बताया? चिंतन हमारा कैसा चाहिए? सकारात्मक। अगर चिंतन निगेटिव है तो सहन शक्ति भी नहीं आएगी। और जिस घर में चिंतन निगेटिव है वहां पानी के मटके भी सूख जाते, वहां बरकत भी नहीं हो सकती। जिसका चिंतन निगेटिव है वो खुश नहीं रह सकता। जिसका चिंतन निगेटिव है, जिसके विचार निगेटिव है, संकल्प निगेटिव है, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थक जाता है। जिसका चिंतन निगेटिव है वो कर्म योगी नहीं बन सकता, वो बैठ करके योग लगा नहीं सकता। जिसका खुद का मन के अंदर की संकल्प ही निगेटिव है, उसके बोल निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, वाइब्रेशन भी निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय हमें अगर देवता बनना है, हमें पहले पॉजिटिव बनने की आदत डालनी है, सकारात्मक सोचने की आदत डालनी है। और हमारे संकल्प से सब कुछ होता है। अगर संकल्प है मेरे निगेटिव, मेरा कल्प भी कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। और जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा होते हैं, विचार ज्यादा दिमाग में चलते, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है। कई कई कहते हैं ना, पता नहीं मेरा आज दिमाग ही गर्म हो गया है। दिमाग गर्म हुआ मतलब क्या? मेरे बहुत ज्यादा संकल्प चले। इसका मतलब आज मैं श्रीमत को भूल करके, बाबा की बातों को भूल करके मैंने कुछ ना कुछ और थिंकिंग किया है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। और शरीर की बीमारियों का कारण है निगेटिव चिंतन। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद करने वालों का बीपी हाई हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज लग रहे, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते, मसल दर्द होते, सवेरे नींद ही नहीं खुलती, बहुत जैसे लगता है पहाड़ तोड़ के आए। क्यों? जो सारा दिन गुस्से में रहता है, अकड़ करके चलता है, अभिमान में चलता है, उसको ये प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबल होकर के चलो, हल्के होकर के चलो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी आजकल मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करते कहते आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते गले में। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चले। ये सारा प्रभाव विचारों का हो गया। इसलिए विचार सकारात्मक बनो। इसीलिए देवताओं को कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सतयुग में कोई हॉस्पिटल हो गया, क्योंकि दैवी गुण है, दैवी गुण है, तो इसीलिए कोई बीमारी भी नहीं है। हाँ, उसको ही कहते हैं जिसके चिंतन निगेटिव चलता है उसको कहते हैं तनाव। तनाव, तन में आना। कौन तन में आता है? जिसके निगेटिव विचार है वो क्या आता है? तन में आता है। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, उसको कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार
सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी उसको भगा, दूसरे कहेगा पापा जी। फिर कई कहते पता ना हम योग में बैठते क्या क्या विचार आते, कहाँ से आते, आपने पैदा किया, आपके बस नहीं जाएंगे, पड़ोस के बचेंगे। इसीलिए अपने संकल्प को कम पैदा करना और खास तो निगेटिव से बचना। किसी ने मेरा बुरा किया तो क्या कहो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। हम कहेंगे उसको कैसे कहे इसने मेरा बुरा किया, आप उसके लिए नहीं दे रहे, आप अपने लिए तो कह सकते हो। क्योंकि अगर आपने उतावले होकर के कहा कि इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही करेगा। तो घाटा किसका, वो आपका तो विवाद ना। इसलिए कहते हैं ना दुआई दो, बदवाई नहीं दो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दुआई देने से आपका भी भला उसका भी भला हो जाएगा। इसीलिए सदा हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, शुभ भावना रखना है, और वही देवता बन सकता है। जो अपकारी पर उपकार करता है देवता बन सकता है। ये हमारी सेवा है। नहीं तो कई क्या करते, सेवा समझते कि ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुनाना सेवा नहीं, दैवी गुणों का प्रसाद सबको बांटते चलो। किसी ने कुछ बोल भी दिया, कोई बात नहीं, सहन करो, ये भी आपकी सेवा होगी। संकल्प नहीं चलाया, गुस्सा नहीं किया, नहीं तो कहीं कह रहे तुम ओम शांति का बैच पहना और गुस्सा कर रहे हो, कितनी बड़ी फिर वो व्यक्ति जिसको भी देखेगा ओम शांति वालों को कहता है तो ऐसे है, तो कितनी बड़ी डिसर्विस हो गई। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है। तो सारी बीमारियों का कारण है निगेटिव। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा, कैसा पता चलेगा मैं पॉजिटिव निगेटिव। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूँ। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे आप निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता रही, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, तुमने तो दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रही हूं, निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। और निगेटिव वाला योगी नहीं बन सकता, ना कर्म योगी, ना बैठ करके भी योग लगाएगा। शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप, फिर कह मेरे को क्यों बोला, फिर कह छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कह 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कह सबके बीच में क्यों बोल, वो कहां योग लगाएगा। इसीलिए सारा दिन पॉजिटिव बनने वालों का योग लगेगा। पॉजिटिव रहने वालों की मन बुद्धि आसन पर बैठेगी, अर्थात वो आत्मा की स्मृति में रह सकता है। विरह सोचने से जैसे आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने सिर पर आएगा। विरह सोचने वालों का खुद का भी टाइम वेस्ट हो गया, दूसरों का भी टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना। जितना सकारात्मक, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो क्या करेगा, सब्जी पकाएगा। लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, क्यों 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 करके गर्म होंगे। फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रही हूँ, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, गुस्से के लिए कई दिनों तक निगेटिव विचार चलते हैं, फिर एक दिन गुस्सा आएगा और गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं कुछ समय पहले एक जेल में गया था, जहां लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को ऐसे मैंने पूछा जेल में क्यों आई, कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया, कहते मेरा जन्म बहुत गरीबी में हुआ, मुझे पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, मैंने इधर उधर कुछ खुद काम करके क्या क्या पढ़ाई किया। जब पढ़ाई किया तो उसके बाद मुझे नौकरी लगी लेक्चरर की, जब नौकरी लगी तो शादी हो गई,
बच्चे होते गए, तो मैं फिर भी मेहनत करती रही। मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे क्या किया, प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गए तो कहते मेरे लोग मेरे अच्छे दिन आ गए। तो उसने एक बड़ा सा मकान बनाया, पहले एक गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। उनको लगा मैंने जिंदगी में जो भी मेहनत किया भगवान ने मुझे उसका फल दे दिया। कहा कि लेकिन बहू जो आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी आई बना देगी। महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। अब धीरे धीरे मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन उनके कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, तो मैडम थोड़ा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगता है के कारण सबको थोड़ा भूखा थोड़ी मारना है। आखिर मैडम गई किचन में, फ्रेश हो गई, फ्रेश होकर के दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। तब वो आकर के किचन में कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहां एसी बटन दबाओ तो ये बेल बजाओ तो पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा इसे इतना दिन का उसका जो निगेटिव चिंतन था, गुस्सा था, वही स्टील का बेलन जोर से फेंक के उसके सिर में मारा। बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था उसके लिए? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा मैडम दिखाएंगे आप? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून आया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ पढ़ा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक घटना मैंने आपको सुनाई, आज हजारों घटना हम लोग देखते हैं। इसलिए आज ये चिंतन पॉजिटिव बड़ा जरूरी, और पॉजिटिव चिंतन का आधार है ये ईश्वरीय महावाक्य। इसलिए रोज आकर के मुरली सुनना ये बड़ा जरूरी है। और केवल सुनना नहीं है, सारा दिन उसका चिंतन में लाना है। आज मीठे बच्चे में क्या था, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, इसमें से कोई भी बात अगर आप ये करेंगे तो माया आपके पास। ये एक प्रकार की पॉजिटिव चिंतन एक प्रकार का अस्त्र शस्त्र है। अगर पहला मीठे बच्चे में जो मुख्य बात है वो है एक प्रकार का बॉम्ब, बीच बीच में कुछ गोले भी है, गोए है, वो सारा भी भूल जाता है। तो कम से कम स्लोगन तो रखो साथ में। स्लोगन मतलब धीमे धीमे माया के ऊपर मारने वाली गन, स्लोगन। कम से कम ये गन, ये हथियार है। इसीलिए पॉजिटिव रहो, और जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति आएगी। जैसे गंगा की शादी शांतनु के साथ हो गई, तो गंगा ने कहा मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मैं जो भी कुछ करूंगी आपको चुप रहना पड़ेगा। तो प्रभावित था, उसने प्रतिज्ञा की चाहे आप कुछ भी करो मैं चुप रहूंगा। तो जब शादी हो गई, उनको बच्चे होने लगे। जब बच्चे होने लगे तो गंगा क्या करते, एक एक बच्चे को नदी में बहा देती। अब शांतनु ये सब देखता रहा, लेकिन उसने प्रतिज्ञा की मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आखिर बहुत परेशान हो गया। आखिर वो क्या करता, अपने कुलगुरु के पास गया, तो उसको बताई। तो कुलगुरु कहता है भाई तुमने प्रतिज्ञा की, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। तो और परेशान हो गया। आखिर एक दिन उसके सामने से वो बच्चे को लेके जा रही थी, तो उसको रहा नहीं गया, पीछे गया और कहा कि तुम इसे क्यों कर रहे? तब गंगा ने कहा मैंने तुमको आपको बोला था कि आप कुछ नहीं बोलना, अपने वो वचन तोड़ दिया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। उसने बताया कि ये जो बच्चे हैं ये पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के श्राप के कारण हमारे पास जन्म लिया। अब जन्म लिया, उनका श्राप पूरा हुआ, अब मैं उनको नदी में बहा करके उनको मुक्त कर रही यहां से। तो वो तो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन आपने कहा क्यों, इसीलिए अब मैं आपके साथ में। ये जो भी महाभारत की छोटी छोटी टुटके संगम युग की याद करें। आज हमें कोई गाली देता है, अपमान करता है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछला जन्म में मेरा उसका कार्मिक अकाउंट है। तो जितना मुझे गाली देगा, मुझे परेशान करेगा, मेरा हिसाब क्या हो रहा है, चुप तो रहे। लेकिन हम क्या करते, ये क्यों बोलता है मेरे साथ, क्या हम चुप्पी तोड़ देते। तो हमारे दिमाग में जो ज्ञान गंगा बैठे वो चली जाती, ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा। इसलिए चुप रहो। कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है,
मन को चुप रखना, सोचना नहीं, तब ज्ञान गंगा बुद्धि में रहेगी। जब ज्ञान बुद्धि में रहेगा तब आपके जीवन में शक्ति और गुण आएंगे। थोड़ा भी नेगेटिव सोचे, ये क्यों करता, उसने क्यों किया, वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी बन जाता है। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान जो होता है अच्छा, ये सारी बातें पॉजिटिव वाली बातें, इससे आपके जीवन में क्या आएगी, शक्ति आएंगी, गुण आएंगे, वैल्यूज आएंगे। और जितनी आपके पास सहन शक्ति, सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो। और माताओं में थोड़ी सहन शक्ति ज्यादा होते कम होते। माताएं सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी उसी समय, फटाफट चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में या खेती में चला गया, पड़ोसी के पास जाकर के बैठेगी, पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने घर की सुना रही, वो अपने घर की, वो जाते जाते क्या बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, पीछे कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को जब पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे बात नहीं, गुस्से में पानी दिया, खाना गुस्से में बनाया। इसलिए उसने सहन तो किया, लेकिन अपने पास नहीं रखा, इसलिए वो शक्ति नहीं बनी, वो और दुर्गुण बन जाता है। इसलिए सहन करना मतलब चुप रहना इतना नहीं, लेकिन सहन करना अर्थात उन बातों में पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। इसलिए गणेश को निर्विघ्न का देवता दिखाते। गणेश कौन है, निर्विघ्न। निर्विघ्न अर्थात उसका एक एक अंग हमें निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देता है। गणेश का पेट बड़ा दिखाता है। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी बोलता है उसको पेट में संभालो, इधर उधर नहीं समझे, बताओ। उसको कान, हाथी के कान दिखाते हैं। हाथी क्या करता है, कान को हमेशा हिलाता रहता है, क्योंकि चिटी जाएगी तो मर जाएगा। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई निगेटिव बातें अंदर सुननी नहीं, लेकिन हम हिलाने के बजाय कहते हैं और क्या हुआ, वो उठ के बेचारे बैठो ना, चाय पानी पे बताना और क्या हुआ। और निगेटिव बातें सुनते तो और ही विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, ये वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। आज किसी को शुगर होते, मैं बीमारी की बातें सुना रहा था, आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है निगेटिव। क्या निगेटिव, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से शुगर पैदा होते हैं। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये नसें क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, उस नाजुक नसें भी फट जाती है। इसीलिए वर्तमान समय हमें सेक्टर 6 और सेक्टर 8 वाले इधर ऑफिस में आने, सेक्टर 6 और सेक्टर 8। तो इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना बड़ा जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरी है। ठीक है, ओम शांति।